नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रैंकर्स न्यूज में। मैं आपके साथ हिमानी बेस्ट। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में मैं आपकी मुलाकात हरिद्वार की बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत से कराने वाली हूँ। हरिद्वार ही नहीं, इनका देश प्रदेश में भी आजकल काफी नाम हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गौतम खट्टर की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद हिमानी जी, बहुत। जैसा कि मैंने बताया, हरिद्वार की आप बहुत प्रसिद्ध शख्सियत है। हरिद्वार ही नहीं, देश विदेश में भी आप काफी नाम कमा रहे हैं। और ये जो नाम हो रहा है आपका जो कार्य है, तरह तरह की आप सनातन धर्म को काफी प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले उस काम के बारे में आप बताएं कि इतनी प्रसिद्धि आखिर पा कैसे रहे हैं। अब ये सवाल तो मुझे लगता है कि उन लोगों से पूछना चाहिए जो लोग देख रहे हैं उन चीज़ों को। मैं तो चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ बस सिंपली कि सनातन धर्म में कैसे लोग, अगर कोई विदेशी है तो वो कैसे इंस्पायर होकर के हिंदू कल्चर में आ रहा है। कोई अमेरिका का है, कोई रशिया का है, कोई यूक्रेन का है, कोई सिडनी का है। मतलब अलग अलग देशों के लोग कैसे भारत में आकर के रहते हैं, कैसे वो डिवोशनल लाइफ यहाँ पे जीते हैं, उसको करता हूँ। और जो भारत के ही साधु हैं उनमें भी अलग अलग तरीके के स्पेशलिटी है, अलग अलग यूनिकनेस है हर साधु की अपनी, तो उसको करता हूँ। लोग देखते हैं, लोग पसंद करते हैं। जी, आपने जो ये अपने चैनल की शुरुआत की थी कुंभ में करी थी, हरिद्वार में कुंभ में करी थी। और अपने चैनल के माध्यम से तरह तरह की आप वीडियो बनाते थे। साधु जो जिनका कई सालों से हाथ खड़ा है, कोई स्विट्जरलैंड से पैदल आए हैं, उन साधुओं की आपने वीडियो बनाई, अपने चैनल में डाली और काफी उन्हें वायरल किया गया है। फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल पे डालते थे, अपलोड करते थे। तो उस वक्त कैसा फील होता था आपको? मतलब आपको लग रहा था कि कामयाबी की तरफ आप बढ़ रहे हैं? देखिए, अब कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तो वो भी कुछ ऐसा ही है। और अभी भी ऐसा होता है, उस दौरान और हो रहा था, अभी भी हो रहा है। जैसे आपने बताया कि कुछ साधु पैदल चल के आए या कोई किसी का हाथ खड़ा है, तो ये सब क्या है, अपने कल्चर की विशेषताएं और विविधताएं हैं जो होती तो है। और आज से नहीं, अगर किसी का हाथ खड़ा है तो वो आज से नहीं खड़ा। अगर कोई 4 साल पैदल चल के आया तो वो कोई पहला शख्स नहीं है, इससे पहले भी लोग हैं। लेकिन हमने बस एक थोड़ा सा काम किया कि उसको फ्रेम पे पोर्ट्रे कर दिया। लोगों ने देखा, लोगों ने बहुत ज्यादा शेयर किया। अब आपने कहा कि बहुत ज्यादा शेयर किया, 4 करोड़ लोग तो अब तक YouTube के प्लेटफॉर्म पे देख चुके हैं। उसके अतिरिक्त करोड़ों लोग ऐसे हैं जो फेसबुक के माध्यम से, जो इंस्टाग्राम के माध्यम से, जो व्हाट्सएप के माध्यम से इन चीजों को देखते हैं। और व्हाट्सएप पे जो सर्कुलेशन होती है किसी भी वीडियो का, उसकी कोई लिमिट नहीं है और उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। आप फेसबुक पे देखेंगे तो आपको पता है कि इतने लोगों ने लाइक किया, इतने हजार लोगों ने देखा, इतने मिलियंस लोगों ने उसको पसंद किया। लेकिन व्हाट्सएप पे सर्कुलेशन का कोई पैरामीटर नहीं है जी। तो लोग देखते हैं और लोगों को अच्छा लगता है, शायद मुझे लगता है, तभी वो लोग इतना सर्कुलेट करते हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि लोग तारीफ ही करते हैं, लोग गालियां भी देते हैं, लोग बहुत सारे अपशब्द भी बोलते हैं। लेकिन हमको उस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमारा काम है उसको करना। जो अच्छा कह रहा है वो अपना काम कर रहा है, जो बुरा कह रहा है वो अपना काम कर रहा है जी। अपने दर्शकों को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि गौतम जी ने जो अपने चैनल की शुरुआत है वो पिछले साल ही की थी। मात्र 1 महीने या 2 महीने के अंदर आपके इतने ज्यादा लाखों सब्सक्राइबर हो गए, तो उस बारे में कुछ बताएं। अब ये तो देखिए, मैं पहले भी कुछ मेरे ऐसे इंटरव्यूज में उसमें मैंने बताया है कि कुछ चीजें जीवन में क्या होती हैं, अनस्क्रिप्टेड होती हैं, अनप्लान्ड होती हैं। हमको पता नहीं होता है कि हम क्या करने वाले हैं। अब आज यहाँ पे आना हुआ, हमको नहीं पता था कि आज इंटरव्यू इस तरीके से होगा या इस थीम पे होगा। ये अनस्क्रिप्टेड है। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आप मुझसे क्या सवाल पूछने वाली हैं, या आपने मेरे से कुछ डिस्कशन नहीं किया। तो ये सारी चीजें अनस्क्रिप्टेड, हमें नहीं पता। हम अपना काम कर रहे हैं, सब्सक्राइबर लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, 10 लाख हो जाए, 15 लाख हो जाए, कुछ नहीं पता। व्यूअर्स करोड़ों हो जाए, कुछ नहीं मालूम है। हमारा काम है अपना काम करते चलना। लोगों का काम है देखना, पसंद आएंगे, बढ़ेंगे सब्सक्राइबर्स, बढ़ेंगे व्यूअर्स, वो लोगों का काम है। तो अच्छा तो लगता है आप कुछ, कोई लोग इतना पसंद कर रहे हैं, इतना ज्यादा लोग उसको देख रहे हैं, तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा? अच्छा तो लगेगा ही। गौतम जी, मुझे ये बताइए कि आजकल जो यूट्यूबर है मोस्टली कोई स्ट्रीट फूड की वीडियोस बनाता है, तरह तरह की चीज पे बनाते हैं, लेकिन अपने धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ही कम लोग करते हैं, जो कि आप कर रहे हैं। उनमें से एक आप भी है। तो आपको ये कैसे विचार आया कि मुझे इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए?
फिर मैं कोई बात कहूंगा, आपने अभी जैसे कहा, मैंने क्या कहा, अनस्क्रिप्टेड है, चीजें अनप्लान्ड है, कुछ भी ऐसी गौतम खट्टर ने स्क्रिप्ट नहीं बनाई कि वो सनातन धर्म को लेकर के इस थीम पे काम करे। तो आपको यही लगा कि आपको भी कहीं ना कहीं फूड का भी नहीं, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट ऐसा होता है ना, हल्का फुल्का इंटरेस्ट आया जी, हल्का फुल्का कि कुछ ऐसा किया जाए। कुंभ एक दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, उसमें अलग अलग प्रकार के साधु आ रहे हैं, कुछ ऐसा हम कर सकते हैं। एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया एक वीडियो बना करके, और वो वीडियो काफी चल गई। जब वो काफी चल गई तो मुझे लगा कि लोग इसी की डिमांड कर रहे हैं, लोग ऐसा देखना चाहते हैं। और तो बस मैंने सोचा ऐसे 10-12 करते हैं, खोजते 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 रोज निकलते थे हम लोग, एक्सप्लोर करते थे, चीजों को रिकॉर्ड करते थे, डिस्कशन करते थे कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, चलो देखते हैं, चलेगा तो चल जाएगा। मतलब जिन वीडियोस पे मुझे इतना संदेह था, इतना कंफ्यूजन था कि ये डालने लायक है भी या नहीं, वो भी आज मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो 10 मिलियन पहुंची है। तो इसलिए मैंने कहा कि कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन अब सोचा है कि अब हम इसको और अच्छे स्तर पर और बेहतर करेंगे, क्योंकि लोगों में इसकी खासी डिमांड है। और आपने भी देखा होगा कि YouTube पे फूड ब्लॉगिंग के बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत सारे कंपटीशन हैं। आप देखेंगे इस तरीके के इंटरव्यूज करने के बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन जो हिंदू कल्चर, जो सनातन धर्म से रिलेटेड चैनल है, जो उनको एक्सप्लोर करते हैं, वो चुनिंदा है। और ऐसे बहुत से चैनल हैं जो अस्तित्व में कुंभ के साथ आए। हाँ, कई ऐसे भी हैं जो उस अपनी थीम को से हट करके दोबारा उसी फील्ड पे चले गए, उसी थीम पे चले गए। लेकिन कुछ 1-2 चैनल हैं जो जिनकी बीट ही अब चेंज हो गई। आपने देखा होगा जर्नलिज्म में कितनी सारी बीट है, पॉलिटिकल बीट है, फिल्मी बीट है, ठीक है, आपका क्राइम बीट है, लेकिन अब ये एक नई किस्म की बीट बन गई, स्पिरिचुअल बीट, ये अलग ही। तो ऐसे 1-2 चैनल और हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन वो जो है वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं करने का। जी, वाकई में आप बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, और हरिद्वार एक छोटे से शहर से आप आते हैं और आज देश विदेश में आपको लोग पहचानते हैं। यहाँ तक कि हम भी जब वीडियोस देखते हैं तो लोगों के वहाँ पे कमेंट्स रहते हैं कि अपने हरिद्वार का लड़का है, तो ये देख के हमें भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। यहाँ पे एक पर्सनली मैं आपसे बात पूछना चाहूंगी, एक यूट्यूबर आप है, तो आपको क्या लगता है कि यूट्यूब में लोग नेगेटिव वीडियोस को ज्यादा देखते हैं कि जो पॉजिटिव होती है? पहले मुझे ऐसा लगता था, मैं मेरी टीम में एक दो लोग और हैं, तो हम लोग डिस्कशन करते भी थे उस दौरान भी कि यार कुछ ऐसा निकालो नेगेटिव टाइप का, वो ज्यादा चलता है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चीजें जो एक्सपीरियंस है वो धीरे धीरे आता है, तो अब ऐसा मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं है, लोग पॉजिटिव चीजें भी देखना चाहते हैं। इससे पहले मैंने कुछ ऐसी वीडियोस करी जो पॉजिटिव थी, और लोगों ने उसको बहुत ज्यादा देखा। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, 5 दिन के अंदर अंदर मिलियंस में लोगों ने उसको देखा। चाहे वो एक छोटी 7 साल की बच्ची क्रिस्टीना का वीडियो, और चाहे फिर वो 20 साल से वृंदावन में रहने वाली एक महिला हो जो MBBS की अपनी नौकरी जर्मनी से छोड़ के वृंदावन में रह रही है, लाखों करोड़ों की वो मालिक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव स्टोरी है, ये लोगों को इंस्पायर करती है। अब 18 साल का नागा बचपन में घर से भागा, उसमें उन्होंने बहुत सारे अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया, ठीक है, बहुत सारे अपशब्दों का 2-2, 3-3 बार किया, और हमने उसमें बीप भी नहीं लगाया, हमने उसमें कहीं कटिंग भी नहीं करी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो जैसी चीज है उसको वैसे का वैसा प्रस्तुत कर दो। आप देखेंगे मेरी किसी भी वीडियो में आपको बीप देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी ने गाली दी है तो वो मैं हटाता नहीं हूँ। हाँ, लोग इससे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा वो थीम है कि नहीं, इसको हटाना नहीं है, जो है उसको वैसा ही जाने दो। तो अब मेरे को ऐसा लगता है नहीं, नेगेटिव तो लोग देखते हैं, पॉजिटिव अगर आप दिखाएंगे, कुछ अच्छी चीजें दिखाएंगे तो अच्छी भी देखेंगे। और ऐसा नहीं है पहले मैं पॉजिटिव नहीं दिखाता था, पहले भी पॉजिटिव दिखाया है और आगे भी दिखाता रहूंगा। जो मुझे मिलेगा वो चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मैं उसको दिखाता रहूंगा। अब लोगों पे है कि लोग उसको किस तरीके से लेते हैं, वो लोगों पर डिपेंड करता है। अब मुझे एक बात बताइए, कुंभ में आपको साधु संत मिल जाते थे जिनमें विभिन्न प्रकार की प्रतिभा भी रहती थी और काफी तपस्वी भी वो रहते थे, लेकिन जब कुंभ खत्म हुआ तो क्या आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा है कि ऐसे साधुओं को कहाँ ढूंढना चाहिए, कैसे मिलेंगे? और सबसे जो मेन सवाल है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपको उन साधुओं की या उन महान संतों की जानकारी मिलती कहाँ से जिनके आप इंटरव्यू लेके यूट्यूब में डालते हैं?
देखिए बड़ा अच्छा सवाल है और लाजमी भी है कि जी। कुंभ खत्म हो गया। कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, वहाँ साधुओं का संगम है। अब सब लोग अपने अपने स्थानों पे चले गए हैं। जी। कोई उत्तर से आया, कोई दक्षिण से आया था, कोई पूरब से आया था, कोई पश्चिम से आया था, कोई कश्मीर से आया था, कोई कन्याकुमारी से आया था, कोई कच्छ से आया था, कोई कच्छार से आया था। सब अपने अपने केंद्रों में चले गए। तो 2 महीने मुझे बहुत इस पे सोचना पड़ा। 2 महीने चैनल एकदम हमने स्टॉप कर दिया, उस पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन बाद में धीरे धीरे हमने कहा कि नहीं, ब्रेक नहीं लगाना है। अब हाँ, कुछ दिन तक हमने हरिद्वार में करा, लेकिन वो मिला नहीं। वो जो एक एनर्जेटिक कंटेंट होता है, जो हम लोग चाहते थे, जिस थीम पे हम लोग चल रहे थे, वो हमको मिलना बंद हो गया। फिर हमने हरिद्वार से बाहर का रुख किया। आजकल हमारे उस पर बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, लोग देख रहे होंगे, वृंदावन की, और वो आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। उस पर भी काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, भारत में बहुत सी ऐसी स्पिरिचुअल जगह है जहाँ पर ऐसे साधु हैं। और आपने मिलने की बात करी, तो पत्रकार का क्या मतलब होता है? एक खोजी प्रवृत्ति अगर आपके अंदर नहीं है तो आप एक अच्छे जर्नलिस्ट नहीं हो सकते। तो हम घूमते हैं, चलते 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 कोई मिल जाता है। और ऐसा हुआ है वृंदावन में भी कई बार। अभी हम लोग हैं तो वहां पर भी ऐसा हुआ कि हम कहीं जा रहे हैं, दूसरी जगह पे हमको जाना है, कि हमको वहां पहुंचना है, लेकिन रास्ते में सामने से एक रिक्शा आ रही है, उसमें कोई 2 ऐसे शख्स बैठे हुए हैं। तो हमने कहा उसको छोड़ो, पहले इनको पकड़ो। तो ऐसे चलते चलते मिलता है। कोई बहुत ज्यादा पहले से स्क्रिप्टिंग नहीं होती है, जहाँ चले जाओ वहाँ कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। जी बिल्कुल, कहते हैं कि जहाँ एक पत्रकार खड़ा है वहीं पे खबर बन जाती है। हाँ, ऐसी कहावतें तो। हाँ जी। यहाँ पे मेरा एक और सवाल है, आप सनातन धर्म से आप आते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा गहराई से अपने धर्म को जानने का मौका मिल रहा है, तो कितने ज्यादा प्रभावित हुए आप? हाँ नहीं, बिल्कुल मिल रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अब पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू किया, आईआईटी का एक लड़का जो कानपुर आईआईटी से पास आउट है, और उसके बाद उसने 30 लाख का पैकेज अपना छोड़ करके उसने स्पिरिचुअल फील्ड को चुना। तो मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो लोगों को ऐसा लगता होगा कि लोगों को दिखाने के लिए कि देखो एक लड़का है। तो आप लोग तो घर पे बैठ के देख रहे हैं, एक दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति देख रहा है कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, कोलकाता में बैठा हुआ व्यक्ति देख रहा है। वो जब उससे इंस्पायर हो रहा है कि एक लड़का जिसकी उम्र महज 23 साल है, वो आईआईटी 2015 से 19 के बीच उसने बीटेक किया। उसके बाद जब नौकरी की बारी आई, 30 लाख का पैकेज छोड़ के वो वृंदावन चला गया, भगवत गीता का अध्ययन कर रहा है। वो वहां बैठ करके इंस्पायर हो सकते हैं कोलकाता और दिल्ली में। तो मैं तो सामने उसके साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। तो आप देखिए कि मुझे कितना इंस्पिरेशन मिलता होगा कि आदमी पैसा, बंगला, घर बड़ा, और मतलब भौतिक जो चीजें हैं उसको कह रहा है कि दिस इज नॉट ए गोल, दिस इज नॉट द रियल गोल ऑफ योर लाइफ। जब वो इतनी बात कह रहा है तो सामने से मुझे कैसा लग रहा होगा? तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। इतने सारे अच्छे अच्छे मंत्रों का संदेश देते हैं लोग कि मैं बता नहीं सकता। वो तो फिर मैं ज्यादा बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बहुत सीखने को मिलता है, ऐसे लोगों से बहुत सीखने को मिलता है, और अच्छे लोगों की एसोसिएशन से बहुत सारी चीजें आपके जीवन में भी अच्छी होती हैं। जी। आपकी यदि आगे की योजना के बारे में पूछूं तो आपके ऐसी कोई जगह है जहाँ पे जाके आप सच में उन चीजों के बारे में अपनी जनता को बताना चाहे अपने चैनल के माध्यम से? देखो, जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ अगर मैं पहले बता दूंगा तो मुझसे पहले हो सकता है कोई और पहुंच जाए। तो इसलिए मैं अभी वो चीजें रिवील नहीं करूंगा। जहाँ भी मैं जाऊंगा लोग देखेंगे, जब वो सीरीज आएगी तो लोगों को पता चल जाएगा। और आगे के अगर आपके करियर के बारे में पूछे तो कौन सा ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे आप अपना भविष्य संवारना है? मैंने फिर आपसे बोला कि चीजें जिंदगी में अनस्क्रिप्टेड और अनप्लान्ड है। मैं यहाँ तक आऊंगा ये मुझे नहीं पता था, आगे मैं कहाँ जाऊंगा वो भी मुझे अभी नहीं पता है। हम लोग अब समय के साथ चलते हैं। हाँ, मतलब अच्छा, अभी भी कोई बुरा नहीं है। बहुत अच्छा हम लोग कर पा रहे हैं। भगवान की इतनी कृपा है कि हम लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। कम संसाधनों में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कम चीजों में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ कि जीवन का एक ही मूल मंत्र होना चाहिए, हमारे पास जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हम रोना नहीं रो सकते कि अरे हमें 10 लोगों की टीम चाहिए। हमारी 2 लोगों की टीम है, वही हमको पर्याप्त है, उसी में हम अच्छा कर रहे हैं। जी। और सबसे आखिरी जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, आपकी जो अधिकतर वीडियोस होती है उसमें विदेशी श्रद्धालु भक्त होते हैं जो बिल्कुल सनातन धर्म को, इसकी संस्कृति को अपना चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि कई भारतीय ऐसे जो अपनी संस्कृति को भूल के विदेश जा रहे हैं या फिर उनकी संस्कृति अपना रहे हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ के, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
देखिए सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर मेरे 60 एपिसोड हैं तो उसमें से 10 ही एपिसोड होंगे जो विदेशियों के हैं। जी। बाकी के जो 50 एपिसोड्स हैं वो फिर भी भारतीयों के हैं, भारतीय साधुओं के हैं। लेकिन चूंकि जो 60 एपिसोड्स हैं वो ज़्यादा इसीलिए देखे जाते हैं और 60 में से जो 10 एपिसोड्स हैं विदेशियों के वो ज़्यादा इसीलिए देखे जाते हैं क्योंकि वो एक नया मैसेज दे रहे हैं। वो भारत के ना होने के बावजूद भारत से कैसे प्रभावित है। लेकिन आज मैं तो हर वीडियो में अपनी उस बात को कहता हूँ जो आप मेरे से पूछ रही हैं कि भारत में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आज हिंदी नहीं जानता है। वो हिंदी को नहीं बोलता, अपने घर में नहीं बोलता, अपने परिवार में नहीं बोलता और उसका गुनहगार वो नहीं है। उसके गुनहगार उसके घर का माहौल, उसके माता पिता हैं जो उसको उसके लिए प्रेरित नहीं कर रहे। आपने ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं उनको, लेकिन कम से कम जो अपनी मदर टंग है, जो अपना अस्तित्व है, उससे तो जुड़े रहिए। अगर हम उत्तराखंड में रहते हैं, हम पहाड़ की बात करें तो आज पहाड़ों से पलायन करके जो लोग बाहर चले गए, ठीक है आप लोग जाइए, अपने विकास के लिए जरूरी है कि आपको एक जगह अगर पानी भी रहेगा तो वो पानी भी जो है गंदा हो जाएगा, आपको चलना है, आपको परिवर्तन संसार का नियम है। लेकिन आप अपनी जड़ों से तो जुड़े रहिए। भारत के लोग अब अपनी जड़ों से कट रहे हैं, भारत के लोग अब वेस्टर्न चीजों को अपना रहे हैं। आप देखिए भारत के लोग भारतीय कहाँ हैं? आप भाषा के आधार पर देखिए, आप वेशभूषा के आधार पर देखिए, आप वाणी के आधार पर देखिए, आप स्वभाव के आधार पर देखिए, सारे आधारों पर भारतीय भारतीय नहीं रह गया, वो वेस्टर्न चीजों को फॉलो कर रहा है। मैं तो इंग्लिश बोलना नहीं चाहता हूँ, इंटरव्यूज में मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहता, मुझे बड़ा, और दर्शक देखते होंगे कि लास्ट में अब मैंने बोला कि मैंने उनसे कुछ सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि नहीं मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया, तो मैंने कहा ओहो अब इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो आप ठीक है, भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। इंग्लिश भाषा भाषा है, वो कोई नॉलेज का भंडार नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो भारत के लोगों को इसको सोचना चाहिए कि दुनिया तो भारतीय संस्कृति की ओर लौट रही है, दुनिया तो भारत विश्व गुरु जो है उसकी मान्यता को स्वीकार कर रही है। और आप लगे हुए हैं कनाडा का वीजा लगाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए तरस रहे हैं, आप जापान जाने के लिए तरस रहे हैं, आप भारत में ही रह करके बहुत चीजें कर सकते हैं। और कई ऐसे पत्रकार हैं, जब मैं इस फील्ड में शुरुआत कुछ करना चाहता था, मेरे माइंड में था, हरिद्वार के मैं बता रहा हूँ, मैंने उनसे, होता है कि अब जैसे हिमानी है कुछ नया कर रही है तो वो अपने फील्ड के कुछ एक्सपीरियंस लोगों से राय लेंगी, तो मैंने कुछ एडवाइस लेने की कोशिश करी कि कैसे हो सकता है, तो उन्होंने मेरे से साफ मना किया, हरिद्वार में कुछ नहीं है जी, आप नहीं कर सकते कुछ, यहाँ पे रह के क्या करेंगे, आपको करना है तो आप दिल्ली जाइए। तो उस समय मुझे लगा कि ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन पैदा कर दी, मैं कुछ करना चाह रहा था, लेकिन फिर जब मैंने करा और उन्होंने देखा तो वो भी अब सोचते होंगे कि उनकी बातें गलत हो गई ना, उन्होंने कहा कि हरिद्वार में कुछ नहीं है, और जबकि हरिद्वार से ही मुझे एक नई पहचान भी मिली, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर आज इतनी वो ना होती तो मैं क्यों वृंदावन जाता, क्यों मथुरा जाता, क्यों आगे की प्लानिंग करता, और क्यों आप मुझे यहाँ बुलाती। आपने मुझे यहाँ बुलाया तो ऐसे ही नहीं बुला लिया, आपने देखा कि कुछ स्टोरी है, कुछ कंटेंट है। तो कहने का मतलब यह है कि अपने जड़ों से जुड़े रहना चाहिए इंसान को, और भारत के लोग अब ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब लोग थोड़ा सा संकुचित मानसिकता के हो रहे हैं, वो वेस्टर्न की तरफ भाग रहे हैं, और विदेशी कह रहे हैं कि आप वेस्टर्न की तरफ मत भागो। तो यही मेरा संदेश है, ऐसा नहीं करना चाहिए जी। वाकई में वैसे हम आपको खोजी पत्रकार की संधि भी दे सकते हैं और ये कहीं ना कहीं पूर्ण भी होगी। और बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने जो कार्य कर रहे हैं मैं आपको पुनः बधाई देना चाहूंगी, और यही हमारा शुभकामनाएं हमारी कि आप इसी तरह से सनातन जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार करते रहे, ताकि हमारी जो जनता, हमारे देश के लोग हैं वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। तो दर्शकों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े थे गौतम खट्टर जी, जिनके विषय में आपने देखा ही जाना ही आखिर है क्या और उनके कार्य क्या है। मैं एक बार पुनः आपसे कहना चाहूंगी कि गौतम खट्टर जी के चैनल को आप YouTube में जरूर सर्च कर सकते हैं गौतम खट्टर नाम से, और वहाँ पे अपनी संस्कृति को जानने का आपको मौका मिल सकता है, किस तरह से देश विदेश से लोग आते हैं, यहाँ पे बस जाते हैं, हमारी संस्कृति में रम जाते हैं। और इसी तरह के कार्यक्रम लेके मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।